ये थी हमारी फाइल जिसमें हमने टॉप डाउन नेविगेशन दिखा था. नाउ वी विल सी बॉटम अप नेविगेशन. तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली हम यहाँ से पिक एनी एलिमेंट, पिक एनी वन एलिमेंट और उससे हम HTML पे पहुँचते हैं. बोलो को किस एलिमेंट से ऊपर जाएं. You have div, you have break, you have anchors, button, you have text. Speak up. Anchor, break or div or even button. Am I audible to you? Yes, sir. Yes. सब भी कनेक्ट किया, पता नहीं आप क्या पूछ रहे. बोलो कहाँ से ऊपर जाएं. एंकर से, div से, Break, sir. ब्रेक. कौन सी ब्रेक ले? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ नहीं है बच्चे. ब्रेक से जाएं. कौन सी वाली ब्रेक? बस मैं यही पूछ रहा हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करें. हमने HTML एलिमेंट तक वर्टिकल मूवमेंट करनी है अपवर्ड्स, बॉटम अप. ब्रेक से स्टार्ट करें. चलो लेट्स से कोई एक ब्रेक पकड़ते हैं हम. देयर आर n नंबर ऑफ ब्रेक्स ऑब्वियसली. तो उनमें से हम कोई रैंडम एक ब्रेक पकड़ लेते हैं. डॉक्यूमेंट डॉट ब्रेक कैसे अब गेट होगी? गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम से ब्रेक गेट करेंगे अब हम. ब्रेक. ठीक है. और कौन से इंडेक्स की चाहिए? बोलो कोई भी इंडेक्स बोलो. कौन से इंडेक्स वाली चाहिए? देयर आर n नंबर ऑफ इंडेक्स. 3 ब्रेक यहाँ पर है. एक ये रही, एक ये रही, फिर 3 ब्रेक्स यहाँ 14. पर भी है. 14. ओके, लेट्स गो फॉर 14. इसको एक बार अलर्ट करवाते हैं कि BR में आया गया. अनडिफाइंड. 14 ब्रेक, 15 ब्रेक है नहीं इसमें लगता है. लेट्स मेक 6 है. 3 4 5 6 7 8 9 12 है बेटा. 12 है. से 12. 11 तक जाएगा जी मैक्सिमम. 11 होंगे. चलो 11 से चलते हैं ऊपर. यू कैन सी ये HTML ब्रेक एलिमेंट आ गया. अब हम आगे एक पेरेंट एलिमेंट ले लेते हैं. तो BR का पेरेंट जो होगा, पेरेंट नोड, वो इसमें आ जाएगा. अब पेरेंट नोड देखते हैं. इसका पेरेंट नोड कौन है? तो एक डिव एलिमेंट है. ठीक है. जो 11 नंबर वाली आपकी ब्रेक थी लास्ट, ये वाली, इसका पेरेंट कौन है? dev. डिव. ये वाली डिव. अब इसका पेरेंट आ चुका है तो आगे हम क्या करेंगे? पेरेंट की पेरेंट में क्या है वो देखते हैं. पेरेंट का पेरेंट कौन है? लेट्स सी. ये डिव का पेरेंट है बॉडी एलिमेंट. ठीक है. और आगे Yes. फर्दर हम फिर इस पेरेंट नोड के अगेन पेरेंट नोड पे भी जा सकते हैं. ऐसे भी जा सकते हो आप, या ये लाइन दोबारा भी कॉपी कर सकते हो. एंड यू विल सी कि HTML एलिमेंट
ओके एक सेकेंड, अनडिफाइंड आ रहा है। लेट्स गो फॉर दिस, लाइक इसको दोबारा लेके चलते हैं। HTML, ठीक है, इज इट ओके? इज इट ओके? HTML Yes, तक sir. पहुंच गए। फर्दर इसके भी अगर आगे चलें, HTML के आगे, HTML का पेरेंट कौन होगा? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट, लेट्स सी, HTML का HTML डॉक्यूमेंट, इसका भी अगर पेरेंट देखें कौन होगा डॉक्यूमेंट का? पता नहीं। ठीक है, नल। क्योंकि डॉक्यूमेंट का तो ऑब्वियसली कोई पेरेंट होता है नहीं, दैट्स अ रूट नोड, तो उसका कोई पेरेंट नहीं होगा और नल आएगा। ठीक है, वी हैव रीच्ड द टॉप मोस्ट लेवल। तो हमने बीच से शुरू किया और उसके बाद हम पेरेंट्स की तरफ जाते गए और फाइनली हमने रूट एनकाउंटर कर लिया। तो रूट कौन सी है? HTML डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट एलिमेंट जो है वो आपका रूट है, HTML डॉक्यूमेंट। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं वर्टिकल मूवमेंट में? किसी को कोई वर्टिकल मूवमेंट में डाउट हो, टॉप डाउन या बॉटम अप, तो बता दो। नो सर। चलो ओके, तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ अब। ये एक ब्रेक, ठीक है। एक मेथड हमने रिमूव आई थिंक देखा नहीं था, वो भी देख लेते हैं। ये ब्रेक रिमूव कर रहा हूँ अब मैं बटन दबाने से। तो आप देखा कुछ फर्क पड़ा? ये दोनों में गैप देखो, तो यस बेसिक तीन ब्रेक्स हैं, एक यहाँ पर ब्रेक आई तो यहाँ पर आया, यहाँ पर ब्रेक आई तो कंट्रोल यहाँ आया, और यहाँ पर ब्रेक आई तो कंट्रोल यहाँ पर आया, और फिर ऑब्वियसली आपका बटन। तो अब मैं इसको रिफ्रेश किया, ऐड एलिमेंट, और आप देखना एक ब्रेक एलिमेंट चला जाएगा और ये ऐड ऊपर शिफ्ट होगा। तो ये बटन दबाते ही ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, रिमूव एलिमेंट अगर आप अपने करना है तो वो एक चाइल्ड नोड को रिमूव करेगा, उसके किसी एक चिल्ड्रन को रिमूव करेगा, वन ऑफ इट्स चिल्ड्रन। लेकिन जो रिमूव होगा वो इसी को ही रिमूव कर देगा। ठीक है, रिमूव एलिमेंट, रिमूव चाइल्ड, और उसमें ये फ़र्क है। अगर मैं ब्रेक डॉट, इस तो ब्रेक का कोई चाइल्ड है नहीं, उसका कोई चाइल्ड रिमूव करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर उसका चाइल्ड का नाम आ जाएगा, ये रेफरेंस आ जाएगी। ठीक है, इज इट ओके? जब आपने किसी नोड का जिसका रेफरेंस आपके पास है उसका कोई एक चाइल्ड नोड रिमूव करना है तो रिमूव चाइल्ड आप करोगे। अगर वही नोड ही रिमूव करना है तो रिमूव मेथड आप फंक्शन आप यूज करोगे। इज इट ओके? इज इट ओके? यस। Yes, sir. ओके, लेट्स मूव। अब लेटरल मूवमेंट देखते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो हमारा जो ब्रेक था 11th वो ये वाला है। अब देखें इसकी दाईं तरफ, या प्रीवियस सिबलिंग कौन है इसका वो देखते हैं। मतलब इस ब्रेक से मैं, इस ब्रेक से होते हुए मैं फाइनली जाना चाहता हूँ इस डिव तक, और इसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, और मेरे पास इसकी रेफरेंस है इस टाइम पे। तो पहले मैंने इसकी रेफरेंस गेट की, BR में आ गई है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल एक बनाता हूँ सिबलिंग, BR डॉट प्रीवियस होगा कि नेक्स्ट होगा? प्रीवियस, प्रीवियस। देखते हैं प्रीवियस से क्या होता है। सिबलिंग
ऐड एलिमेंट पे क्लिक किया, अगेन ब्रेक ही होगा। ब्रेक ही क्यों हुआ? क्योंकि इस ब्रेक से पहले भी एक ब्रेक है, की ठीक बात है। की है। फिर इससे पहले वाला ब्रेक देखते हैं अब अगेन। तो इसकी ब्रेक से पहले जो ब्रेक आती है उसके पहले भी एक ब्रेक ही आती है। फिर आगे बढ़ते हैं और सेव किया। अब ब्रेक से पहले क्या आएगा? एक टेक्स्ट। तो देखो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट आ गया। पहले हम इस ब्रेक पे थे, इसका प्रीवियस सिबलिंग तो इस ब्रेक पे आए, इसका प्रीवियस सिबलिंग तो इस ब्रेक पे आए, इसका प्रीवियस सिबलिंग तो इस टेक्स्ट पे आ चुके हैं। अब हम अब ये डेव एक और प्रीवियस करते हैं। अगर हम एक और बार प्रीवियस पे जाते हैं तो देखो डेव एलिमेंट पे आ गए। अब मैं चेक करता हूँ कि इसका स्टाइल क्या है इस सिबलिंग का। तो ये देखो, ओके एक सेकेंड, दोबारा देखते हैं एक बार। स्टाइल डिक्लेरेशन है, वैल्यू चाहिए मुझे इसकी। चलो एनी हाउ इट हैज़ अ स्टाइल वैल्यू, और इसको मैं चेंज करता हूँ। अब कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी। मुझे क्या चाहिए थी अब इसकी वैल्यू? मेरे को इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो येलो से कोई और कलर, से ग्रे। लेट्स सी। इज इट ओके? तो उसी के कलर चेंज हुआ ना, बट इस बार हमने नेविगेट करके किया। ऑब्वियसली डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट आई जस्ट गिव यू एन आइडिया कि लेटरल मूवमेंट कैसे करते हैं। ऐसे ही आपने आगे मूव करना हो तो नेक्स्ट सिबलिंग, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. दिस इज ऑल अबाउट योर डोम। खत्म हो गई आपकी डोम इसके साथ। नेक्स्ट अप यू हैव बोम, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं उसको, ठीक है। उसमें भी आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे जो हमारे सिलेबस में हैं। उनमें ऑब्जेक्ट्स हैं विंडो, देन वी हैव स्क्रीन, देन वी हैव हिस्ट्री और नेविगेशन। ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और एक एक करके हम उन ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉम क्या है? बॉम हमें ऑब्जेक्ट और फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है। बॉम प्रोवाइड अस functions and objects so that we can interact with the browser, ठीक है। BOM obviously browser object model provide us with objects and functionalities so that we can interact with the actual browser. Is it okay? BOM क्लियर है क्या होता है BOM? जैसे डॉम का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, डॉक्यूमेंट आपका कहाँ तक चलता है ब्राउज़र में? ये वाइट स्क्रीन तक ये चलता है, ये जो यहाँ से लेके ये नीचे तक है। लेकिन बॉम का स्कोप जो है वो यहाँ पर भी आता है आपका टेक्स्ट फील्ड में, रिफ्रेश में, बैक बटन्स में, टैब में, सब में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एग्जैक्टली पूरा
बॉम जो है वो पूरे ब्राउज़र को कंट्रोल करेगा, विंडो को कंट्रोल करेगा, आपकी ब्राउज़र विंडो को, नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो, द ब्राउज़र विंडो। तो बॉम के अब आपके 4 जो फंक्शन ऑब्जेक्ट्स हैं, विंडो, स्क्रीन, नेविगेशन एंड हिस्ट्री, ये हम कल से शुरू करते हैं और कल ही ख़त्म हो जाएंगे ये 2 लेक्चर में। इज इट ओके? Yes, sir. इस लेक्चर में आप इसमें से कोई भी नेविगेशन प्रॉपर्टी देखना चाहो या उसकी वर्किंग देखना चाहो तो पूछ सकते हो, बोलो। प्रॉपर्टी सारी देख ली ना हमने, नेक्स्ट, प्रीवियस, चाइल्ड नोड्स, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड। Yes, sir. बोलो, इफ यू हैव एनी डाउट, यू वांट टू सी एनीथिंग एल्स, आप पूछ सकते हो।